रामचरित्र श्री रामायण महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया, लेकिन जब तक भगवान की करुणा न हो, भगवान की कृपा न हो, तब तक ये महान कार्य कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान ने अपनी मूर्तिमती कृपा को महर्षि वाल्मीकि के पास प्रेषित कर दिया, भेज दिया। वो मूर्तिमती कृपा कौन है? बोले वही भगवती जानकी है। उस समय भगवान अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे और सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु, मेरे मन में इच्छा है कि ऋषियों के आश्रम में जाकर के मैं सत्संग करूं, कुछ समय ऋषि मुनियों के बीच में बिताऊं, उनका दर्शन करूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसका भी कोई उपाय होगा। और संयोग ऐसा कि उसी समय एक विचित्र घटना घटित हो गई। एक गुप्तचर अयोध्या में विचरण कर रहा था। अयोध्या का एक रजक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी और 10 दिन बाद लौट करके आई थी। जब लौट करके घर में आई तो उसके पति ने कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। तू 10 दिन कहां थी, क्या करके आई? तुझे मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या तूने मुझे राम समझ रखा है? यही उदाहरण दिया, तूने मुझे राम समझ रखा है। रावण के कारागार में रहने वाली सीता को उन्होंने अपने घर में रख लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं। ये बात वो धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था। गुप्तचर ने सुना और गुप्तचर ने आकर के भगवान श्री राम को बताया। भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि अगर मेरे आचरण से जगत को गलत शिक्षा प्राप्त हो रही है, अनुचित संकेत प्राप्त हो रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि कुछ दिनों के लिए मैं सीता को अपने से दूर कर दूं। जब तक लोगों के मन का संदेह न दूर हो जाए तब तक सीता मेरे पास रहें, ये ठीक नहीं। इसलिए दूसरे दिन ही प्रातः काल भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, सीता को रथ पर बैठा लो और ले जाकर के जंगल में कहीं छोड़ करके चले आओ। और जब छोड़ करके आने लगना तो कह देना कि प्रभु श्री राम ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। लक्ष्मण जी महाराज तो सेवक हैं। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मण जी उत्तर नहीं दे सके, विरोध भी नहीं कर सके। कारण बोले सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवक का एक ही धर्म है, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा गुरूणाम अविचारणीया। अपने से श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पर विचार करने का भी अधिकार सेवक को नहीं। अपना विचार देना तो बहुत दूर की बात है, अपनी सलाह देना बोले बहुत दूर की बात है। सेवक को अपने स्वामी को सलाह देने का भी अधिकार नहीं, विचार देने का भी अधिकार नहीं। उसका तो एक ही काम है, स्वामी ने जो कहा वो कर देना, बस। अपना विचार भी सेवक नहीं दे सकता महाराज। लेकिन आज इसके विपरीत होता है, सेवक ही सलाह देते हैं और उनकी सलाह न मानो तो नाराज हो जाते हैं। महाराज हमने कहा लेकिन वो माने नहीं। बोले अगर तुम सेवक अपने को मानते हो तो सलाह मत दो। सलाह देने का भी अधिकार उन्हें, हाँ पूछा जाए तो सच पूछो, तो पूछने पर भी शिष्य को सलाह देने का अधिकार नहीं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा
कहां पर? पंचवटी में, गोदावरी के तट पर। राम जी ने कहा लक्ष्मण कहां पर कुटिया बनाई जाए, कौन सा स्थान अच्छा होगा बताओ। अब ये साधारण सी बात है, ऐसा कोई पूछे तो कोई सेवक सलाह दे सकता, हाँ महाराज ये जगह ज्यादा अच्छी लग रही, अगर उचित हो तो यहां बन जाए, इतना तो कह ही सकता है सेवक। और राम जी ने पूछा, वो भी अपने मन से नहीं कहना था लक्ष्मण जी को। राम जी ने स्वयं पूछा कि लक्ष्मण आश्रम कतरस्मिन, कहां पर आश्रम बढ़िया बनेगा, कौन सी जगह उत्तम होगी। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया और लक्ष्मण जी ने कहा कि परवान पिकाकुस्थ, हे प्रभु मैं तो आपके अधीन हूं, परवान हूं, पराधीन हूं। मैं कैसे बताऊं कि आपके लिए आश्रम कहां उचित होगा। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद, स्वयं तु रुचिरे देशे, आपको जहां रुचि हो आप बता दो, हम आपकी आज्ञा का पालन करें, हम कुटी बना दें, हम अपना विचार दें, ये अधिकार है। तो सेवक का धर्म बड़ा कठिन है महाराज। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। भगवान श्री राम ने आज्ञा की लक्ष्मण को, सीता जी को ले जाओ, छोड़ करके चले आओ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, श्री जानकी जी को रथ में बैठाया और लेकर के चल पड़े और आकर के वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट गंगा के तट पर सीता जी को छोड़ दिया। भगवान श्री राम ने मन में यही सोचा था कि सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंच जाए। तो भगवान के मन के भाव को लक्ष्मण जी मानो जान गए और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट ही ले जाकर के सीता जी को लक्ष्मण जी ने छोड़ा। कहीं और भी छोड़ सकते थे, किसी दूसरे जंगल में छोड़ देते, लेकिन वहीं क्यों लेकर के गए? क्योंकि भगवान सीता जी को वहीं भेजना चाहे। सीता जी साक्षात भगवान की करुणा है और मूर्तिमती करुणा भगवान की जब वाल्मीकि के सन्निकट पहुंचेगी तभी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा काव्य का सृजन होगा। इसलिए भगवान ने सीता जी को भेजा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि इनको ले जाकर के वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के पास छोड़ दो। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, धीर धरि रघुवीर भोरही लिए लखन बुलाई। प्रातः काल ही लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया। तात तुरत ही साज स्यंदन, राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीय लेऊ चढ़ाई और सीता जी को बैठा लो। वाल्मीकि मुनि स आश्रम, महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम के सन्निकट लेकर के आयौ पहुंचाई, इनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा देना। बंधुओं, भगवान ने अपनी मूर्तिमती करुणा को श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। सीता जी को जब गंगा के तट पर छोड़ करके लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे तो पहले तो सीता जी ने सोचा कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। जब भगवान ने मुझे त्याग दिया तो अब मैं जीवन धारण करके क्या करूं, मुझे मर जाना चाहिए। और श्री जानकी जी गंगा में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक मन में भाव आया, नहीं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। क्यों? बोले मैं तो परतंत्र हूं। परतंत्र का मतलब पराधीन, यही रहस्य है यहां पर। श्री जानकी जी अपने आचरण से उपदेश देती हैं कि जीव भगवान का परतंत्र है। भगवान स्वतंत्र हैं, जीव सदा परतंत्र है। हम कभी स्वतंत्र नहीं हैं। परबस जीव बस भगवंता, परबस जीव बस भगवंता। जीव
अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। बस जीव बस भगवंता, बस जीव बस भगवंता, बस जीव बस भगवंता, बस जीव बस। जीव का सबसे पहला लक्षण यही है कि जीव परवश है। जीव के और जो भी लक्षण हैं, जीव अणु है, जीव भगवान का शेषी है, जीव चेतन है, जीव ईश्वर का अंश है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के होते हुए जीव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले ये परवश है और भगवान स्ववश है। इन्हीं दो बातों में जब हमें भ्रम हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम परवश हैं, हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। हम कहीं स्वतंत्र नहीं है, ना हम सोचने के लिए स्वतंत्र है, ना समझने के लिए स्वतंत्र, न कुछ करने का स्वातंत्र हमारे पास है। हम पूर्ण रूप से परमात्मा के परतंत्र हैं। और इस परतंत्रता को जीव जब ठीक ठीक समझ लेता है तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। तो जीव भगवान के परतंत्र। और लक्ष्मी जी ने, श्री जानकी जी ने अपनी लीला के माध्यम से भगवान के तीन विश्लेष में इन तीन गुणों को प्रकट किया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी का अर्थात श्री जानकी जी का भगवान से 3 बार वियोग हुआ पूरी रामायण कथा में। पहला वियोग रावण के कारागार में गई, और दूसरा वियोग जब भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, और तीसरा वियोग बोले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से जब लौट करके आई तो सीता जी पृथ्वी में समाहित हो। ये तीसरा वियोग। इन 3 वियोग में श्री जी के 3 महान गुण प्रकाशित हुए: कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम हमारे आचार्य कहते हैं कि सीता जी का भगवान से जो 3 वियोग हुआ, इन 3 वियोगों में सीता जी के 3 महान गुण प्रकट हुए: कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। ये 3 गुण श्री जानकी जी में विद्यमान हैं, और इन्हीं 3 गुणों के कारण ही श्री जी जानकी जी जीव का पुरस्कार करने में समर्थ होती। प्रारंभ में मैंने कहा कि जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो, श्री जी की कृपा न हो, तब तक कोई जीव भगवान की शरणागति में सफल नहीं हो सकता। तो श्री जी हमारा आपका पुरस्कार करती हैं। पुरस्कार करने वाले के अंदर 3 गुण होना चाहिए। 3 गुण कौन? बोले कृपा, और दूसरा गुण पारतंत्र, और तीसरा गुण अनन्यार्हत्व। मान लो हम आपकी सिफारिश करने के लिए तैयार हों किसी न्यायाधीश के सामने, जहां पर आप न्याय चाहते हो, उसकी शरण में आए हो न्याय प्राप्त करने के लिए। तो अगर
हम सिफारिश कर रहे हैं तो सबसे पहला गुण ये होना चाहिए हमारे अंदर कि हमारे अंदर कृपा हो। अगर कृपा नहीं होगी तो हम आपकी सिफारिश करने क्यों जाएंगे? हम क्यों करें आपकी सिफारिश? जब तक व्यक्ति के अंदर दया नहीं होगी तब तक कोई किसी की सिफारिश या किसी की पैरवी नहीं कर सकता। पहले कृपा होनी चाहिए। और दूसरा गुण बोले पारतंत्र। पारतंत्र का मतलब जिससे वो सिफारिश करने जा रहा है उसके वो परतंत्र हो, उसके अधीन हो, तभी वो अपने उस स्वामी से सिफारिश और निवेदन कर पाएगा। अगर उसकी परतंत्रता नहीं है, वह उसके अधीन नहीं है, तो उसकी बात वो स्वामी क्यों सुनेगा? और तीसरा महान गुण है अनन्यार्हत्व। अनन्यार्हत्व माने हम भगवान के ही योग्य हैं, हम इन्हीं के लिए हैं और किसी दूसरे के नहीं। इसको कहते हैं अनन्यार्हत्व। यही तीन गुण श्री जी के तीन विश्लेष में प्रकट हुआ। पहला गुण कृपा। जब लंका में श्री जानकी जी जाती हैं तो वहां पर जानकी जी का कृपा गुण प्रकट हुआ। स्वयं जानकी जी कृपा करके लंका गई, रावण उनको नहीं ले गया। तो महाराज हम तो यही जानते थे आज तक कि रावण ने सीता जी का हरण किया। बोले रावण की क्या औकात है कि वो सीता जी का स्पर्श कर ले, सीता जी को छू ले और उठा ले जाए? संभव ही नहीं। बोले तब बोले सीता जी स्वयं कृपा करके जाती हैं। लीला में रावण उनका हरण करता है लेकिन स्वयं उनका जाने का मन है, स्वयं कृपा करने के लिए रावण के यहां जाने को तैयार बैठी। तब रावण ले गए और कृपा करने के लिए जानकी जी इसलिए जाती हैं कि श्री जानकी जी जानती हैं कि लंका के राक्षस स्वयं भगवान की शरण में नहीं आएंगे और जब तक कोई प्रयोजन नहीं बनेगा तब तक भगवान वहां नहीं जाएंगे। जीव भगवान के पास ना आवे अथवा भगवान जीव के पास न जाए तो शरणागति कैसे होगी? या तो जीव भगवान के पास आवे और या तो फिर भगवान ही जीव के पास चल करके चले जाए। लेकिन लंका में ये दोनों स्थिति नहीं बन रही थी। रावण और लंका के राक्षस भगवान के पास आएंगे नहीं और भगवान वहां जाएंगे क्यों? कोई कारण नहीं जाने का। तब लक्ष्मी जी ने, श्री जी ने सोचा कि वो तो आएंगे नहीं तो मैं ही वहां चली जाऊं, तब भगवान भी वहां आएंगे, तब उन जीवों का कल्याण होगा। इसलिए स्वयं कृपा करके जानकी जी जाने को तैयार हो गए। इसीलिए तो जानकी जी ने रावण से कहा, लंका में पहुंचने के बाद रावण ने कहा कि अगर मास दिवस में कहा न माना, अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मान ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सीता जी ने रावण से कहा कि तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर दूं। यही कहा जानकी। ऐसा नहीं है कि जानकी जी असमर्थ थी। जानकी जी ने कहा कि नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। हे रावण, हे दशग्रीव, नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। भस्म कर देने वाले अपने विलक्षण तेज के द्वारा मैं तुमको भस्म नहीं कर रही हूं, नहीं तो अब तक तो मैं तुमको भस्म कर देती, पूरी लंका तुम्हारी भस्म हो जाती। जिसके अंदर इतनी शक्ति है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि संकल्प मात्र से हनुमान जी महाराज शीतल हो गए। सोचो, पूरी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने और उनकी पूंछ में आग नहीं लगी। जहां से सारी लंका जली वो पूंछ नहीं जली, और पूंछ की तो बात छोड़ दो, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? बोले जब हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी और ढोल बजाते हुए, कोलाहल करते हुए, नाचते कूदते, जंजीर में बंधे हुए हनुमान जी को लेकर के लंका की सड़कों पर, चौराहों पर राक्षस घुमा रहे थे, तमाशा बनाए हुए थे हनुमान जी का। हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी।
तब तक किसी राक्षसी ने आकर के जानकी जी से कहा, देवी, जिस बानर ने आकर के संदेश दिया, जिस बानर ने मुद्रिका प्रदान की, उस बानर को रावण के सेवकों ने पकड़ लिया है और उसे जंजीर में बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे लेकर के इसी रास्ते से जा रहे हैं। जानकी जी ने सुना और जानकी जी ने तुरंत संकल्प किया कि शीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए। और जिसके संकल्प मात्र से हनुमान जी की पूंछ शीतल हो गई, पूरी लंका जल गई लेकिन हनुमान जी का पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। जिन सीता के संकल्प से अग्नि भी शीतल हो जाती है और जिन सीता के संकल्प मात्र से लंका भस्म हो सकती है, न त्वाम कूर्मि दशक ग्रीवो भस्म भस्मार्ह तेजसा, उन सीता जी को रावण उठा ले जाए, ये तो कल्पना से परे। बोले तब, बोले सीता जी स्वयं कृपा करके लंका में पधारी हैं और कृपा नाम के गुण को प्रकाशित करने, यही आचार्य का गुण है। आचार्य माने गुरु। आचार्य का यही गुण है कि जीवों के कल्याण के लिए स्वयं दुख सहन करके उनके बीच में जाकर के उनको उपदेश करें और अपने उपदेश के द्वारा उनको भगवान की शरण में लगावें। इसीलिए आचार्य गुरुजन देश देश में भ्रमण करके, जहां कोई बुलाता नहीं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन पापी प्राणियों के बीच में, पामर प्राणियों के बीच में रहकर उनको उपदेश देकर के भगवान की शरणागति की ओर जोड़ते। यही करने के लिए श्री जी लंका में गई और रावण से कहा कि तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो भगवान रघुनंदन की शरणागति कर लो, उनकी शरण में चले जाओ। तो ये जानकी जी का कृपा गुण प्रकाशित हुआ। और दूसरा विश्लेष जब हुआ, भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के सन्निकट भेज दिया। गंगा में कूदकर अपने जीवन को त्यागने जा रही थी। फिर सीता जी ने सोचा, नहीं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। जीव तो परतंत्र है, भगवान के अधीन है और भगवान श्री रघुनंदन के कुल का दीपक मेरे गर्भ में है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। और श्री रघुनंदन राम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत है, उनका वंश विलुप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे मरने का भी अधिकार नहीं है। मैं जीवन को धारण करके इस पुत्र को जन्म देकर, पुत्र को पाल करके, बड़ा करके उनके चरणों में अर्पित कर दूं, उसके बाद मैं अपने जीवन को त्यागूं, तब तो ठीक है। लेकिन मुझे अपने जीवन के त्याग का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं परतंत्र हूं। भगवान की परतंत्रता का अनुभव करते हुए, पारतंत्र का अनुभव करते हुए सीता जी ने अपने जीवन को धारण किया और मरने का संकल्प त्याग किया। और तीसरा विश्लेष जब हुआ, पृथ्वी में जब समाहित हो गई, तो वहां पर अनन्यार्हत्व नाम का गुण प्रकाशित हुआ जानकी जी का। अनन्यार्हत्व क्या है? बोले मैं केवल भगवान के लिए हूं और केवल भगवान की हूं। सीता जी ने राम जी के दरबार में उस समय यही संकल्प किया कि मन वचन कर्म से अगर मैंने केवल रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया है, एकमात्र इन्हीं का चिंतन किया है, तो इस सत्य के प्रभाव से पृथ्वी फट जाए और मैं पृथ्वी में समाहित हो जाऊं। तदा मे माधवी देवीं विवरम दातुमर्हसि। तदा मे माधवी देवी, माधवी देवी पृथ्वी मुझे विवर प्रदान करें, मैं पृथ्वी में समाहित हो जाऊं। और ऐसा संकल्प किया, पृथ्वी फट गई और जानकी जी पृथ्वी में समाहित हो। तो जानकी जी के तीन विश्लेष जो हुए, इन तीन विश्लेष में कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये तीन गुण जानकी जी के प्रकाशित हुए। और आचार्य पुरस्कार करने वाले महापुरुष के अंदर ये तीन गुण जब होते हैं
तो उसके द्वारा पुरस्कार करने पर, सिफारिश करने पर जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार करते हैं। ये रहस्य है, समझने में बड़ा कठिन है। बहुत लोग ऊब जाते हैं, महाराज ये क्या कहानी, लेकिन रहस्य शास्त्र का यही है। तो श्री जानकी जी को भगवान ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, वाल्मीकि जी जान गए रघुनंदन राम ने स्वयं अपनी करुणा को, कृपा को मेरे पास प्रेषित किया है। जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया और जानकी जी वहीं रहने लगी। और उसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। भगवान श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया। जब लिखने बैठे तो राम जी का संपूर्ण चरित्र उनकी बुद्धि में, उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम प्रपश्यति। राम जी का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लगा। मेरा हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम प्रपश्यति। भगवान कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। भगवान बोलते कैसे हैं, उनकी गति कैसी है।